हाय सभी को स्वागत है आज प्रभात क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 का इंटीजर्स और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग क्लास 7 झारखंड बोर्ड का दशमलव डेसिमल लेसन 3 पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 6 में डेसिमल के बारे में पढ़ चुके हैं। डेसिमल क्या है, उसकी भूमिका, इसकी जानकारी हम लोग बता चुके हैं। और डेसिमल के जोड़ और घटाव, योग और घटाव के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आज की इस क्लास में हम लोग गुणन और गुणनफल भागफल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या दशमलव है। तो दशमलव जो है दसवां भाग करने का अर्थ है कि 7.36 अगर लिखते हैं तो इसको पूर्ण संख्या भाग कहते हैं, और दशमलव के बाद इधर हम लोग दशमलव भाग कहते हैं। ये पूर्ण संख्या भाग है, ये दशमलव भाग है। पहला जो है ये 3 जो है दशांश कहलाता है, यानी 10वां भाग में का भाग है। इसके बाद शतांश 100वां भाग, इसके बाद जो होता है हजारांश होता है। इस तरह से इधर हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं अंश, उसका जो है भाग जो है अधिक बढ़ता चला जाता है। तो ये हम लोग यहाँ पढ़े। अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 आज हम लोग बनाएंगे। आपको समझाते हैं 3.1 का प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, देखिए। कहता है निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। दशमलव में लिखने का रहा है 5/10। 5/10 पूर्ण संख्या भाग कुछ नहीं है, इसलिए इसको दशांश में 0.5 इसको, ये दशमलव है। दूसरा जो है वो 4 जोड़ 3/10 करने का अर्थ है 4 पूर्णांक संख्या में 4 है और 10वां भाग में 3 है, 10 तो 4.3। तीसरा इसी तरह है 15 जोड़ 6/10 जोड़ 3/100, यानी क्या देख रहे हैं, पूर्ण संख्या भाग है, 10वां भाग है, 100वां भाग है, यानी ये हो जाएगा 15.63। चौथा में प्रश्न है 2/5। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 2/5 को लिखेंगे, 2 को 5 से भागा देंगे, दशमलव लेंगे 0, 5 चौके 20 कट गया। इस तरह से यहाँ पूर्ण कुछ नहीं है तो 0, यानी 0.4। ये 5वां संख्या नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको गौर से सुनिए। निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। सरलतम भिन्न में लिखने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि पहला है 0.04। तो यहाँ इसको पहले तो भिन्न में बदलेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, दशमलव के 2 अंक के बाद 4 है तो 4 लिखेंगे, और 1 लिखने के बाद 2 0 देंगे, क्योंकि दशमलव इस 100वां भाग में, तो 100वां भाग में। अब इसको हम लोग सरलतम रूप में लिखने के लिए ऊपर नीचे किससे कटेगा, ये 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 से 50 बार, फिर 2 से 1 बार में 2 से 25, यानी सरलतम रूप इसका 1/25 होगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न इसका आपका है 2.25। 2.25 है। दशमलव हटाने के लिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 2 0 बैठाएंगे। ये 5 से 20 बार में, 5 चौका 20, 25 25 45, फिर 5 से 4 बार में, 5 से 9 बार में, यानी 9/4। ये आपका जो है सरलतम रूप है। तीसरा है 0.625। इसको बदलेंगे तो 6×2=5 यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए 3 शून्य लिए। 25 से 25 बार में, 25 से 40 बार में, फिर 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, सरलतम रूप 5/8 होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है 15.80। हम इसको 15.80 नहीं पढ़ते हैं, इसको 80 पढ़ते हैं। तो 15
580 बटे 100, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 2 से 5 बार में 2 से ये कटेगा, 2 सते 14, 2 नमा 18 ना बटे 5। अगर इसको तोड़ना है तो हम लोग तोड़ के इस तरह से मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। 5 के 5, 9 था, 5 के 5 29, 5 5 25, 4 यानी 15.4/5। ये सरलतम रूप था आपका। 3 नंबर का था कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। 3 नंबर का पहला प्रश्न है कौन बड़ा है। 0.1 या 0.100। तो हम क्या करते हैं, इसको सामान्य दशमलव में बदलेंगे। बदलने के लिए क्या है, 0.1, यहाँ 3 अंक है तो इसको भी 3 अंक बना देंगे, और इधर 0.101। अब 100 है, 101 है, तो इसलिए ये बड़ा है। यानी पहले इसके दशमलव के बाद अंकों की संख्या यानी समान दशमलव में बदल देंगे। इस तरह से आप 2 नंबर क्या देख रहे हैं, 2.25 और 2.52। कौन बड़ा होगा, तो ये देख रहे हैं दशांश में 2 है, दशांश में 5 है, तो ये बड़ा होगा। तीसरा प्रश्न आपका है 2 नंबर में 3.03 और 3.30। तो यहाँ दशांश में 0 है, यहाँ 3 है, तो ये बगल वाला बड़ा होगा। 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है जोड़िए। पहला प्रश्न है, जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दशमलव को एक सीधी रेखा में रखते हैं। 15.25, फिर है 5.2, ये दशमलव के नीचे ही लिखाएगा। फिर है 3.30, जहाँ जगह खाली रह जाए वहाँ 0 भर दीजिए। जोड़िए 5, जोड़ेंगे इधर से ही, 2 2 4 3 7, फिर दशमलव, 5 5 10, 3 13 के 3, हाथ में 1, यहाँ 2, इस तरह से जोड़िएगा। दूसरा प्रश्न है 17.021, फिर है 8.20, यहाँ और एक 0 दे देंगे, फिर है 5.003, इसको अपने से जोड़ लीजिए। फिर तीसरा प्रश्न आपका है 1.326 और 0.205, इसको भी आप जोड़ लीजिएगा। चौथा प्रश्न जो है 2 नंबर का 2 नंबर का 4 नंबर में दिया है। 4 नंबर का 4 नंबर में, 4 का 4 में सवाल है 38.7, फिर है 1.327 और फिर है 10.073। तो अब जोड़ने के लिए यहाँ देखिए, इसको समान दशमलव में बदल दिए। फिर जोड़िए 7 3 10 के 0 1, 7 2 9 1 10 के 0 1, 7 3 10 1 11 के 1, फिर 1 यहाँ आ जाएगा, 8 9 10 की 0, फिर 1 यहाँ, 3 4 1 5, इस तरह से आप जोड़ लीजिएगा। 5 नंबर सवाल का पहला घटा कह रहा है, तो 17.35 में घटाना है 12.03। घटाइए, 5 में 3 गया तो 2 3, यहाँ 5 0 है तो इसको लिखेंगे नहीं। फिर दूसरा प्रश्न है 503.05 में घटाना है 175.53। 5 में 3 गया 2, यहाँ 0 है, 1 यहाँ से हम लोग लेंगे तो 10 10 में 5 गया 5, यहाँ 2 बचा, 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 12, 12 में 5 गया तो 7, यहाँ 9 है, 9 में 7 गया तो 2, यहाँ 4, 4 में 1 गया तो 3, इस तरह से घटाना है। तीसरा प्रश्न है 1.315 0.103। 5 में 3 गया 2 1 2 1, इस तरह से घट जाएगा। 4 नंबर आप स्वयं अपने से भी बना सकते हैं, ऐसे हम दिखा देते हैं। 48.2
में घटा देना है 0.37। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शून्य इस जगह लिख देंगे। अब यहाँ 2 है, 1 ले लेंगे तो यहाँ 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ 1 तो 1 ले लेंगे 11, 11 में 3 गया तो 8, यहाँ 7 बचा, 4 उतार देंगे। 6 नंबर प्रश्न है, जॉन ने 45.50 में 45 रुपया 50 पैसा में एक नोटबुक, 15 रुपया 25 पैसा में एक पेन और 5 रुपया 75 पैसा में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपया का नोट दिया, बताइए उसने कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो पहले कुल मूल्य निकाल लेंगे, कुल मूल्य निकाल के 100 में हम लोग 100 रुपया में घटा देंगे तो वापस मिल जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे नोटबुक का मूल्य बराबर 45.50, उसके बाद पेन का मूल्य जो है 15.25 पेन का मूल्य, उसके बाद पेंसिल का मूल्य बराबर 5.75। सबको जोड़ लीजिए, 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10, 5 15 5 हाथ में 1, 5 15 16 के 6 हाथ में 1, 4 5 6, 66 रुपया 50 पैसा हुआ। इसलिए वापस कितना मिलेगा, वापस किया गया बराबर 100 में घटा देंगे 66 रुपया 50 पैसा। यहाँ दशमलव के बाद 0 0 दे देंगे, घटाइए, 9 में 6 गया 3, 9 में 6 गया 3, 33 रुपया 50 पैसा। इस तरह से आपका दशमलव का पहला प्रश्नावली 3.1 समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू।